कभी सोचा है, जब आप किसी से नाराज होते हैं और झट से गुस्से में कुछ बोल देते हैं तो बाद में पछताना क्यों पड़ता है? क्या जब आप किसी से कुछ जरूरत से ज्यादा कह देते हैं तो लगता है काश मैंने थोड़ी चुप्पी साध ली होती? सोचिए, अगर मैं आपको कहूं कि आपके बोलने की शक्ति से ज्यादा आपकी चुप्पी की शक्ति ज्यादा असरदार हो सकती है। अगर मैं कहूं कि कम बोलने से आपको ज्यादा इज्जत मिलेगी, ज्यादा लोग आपकी बात को गंभीरता से लेंगे और आपकी जिंदगी के कई मुश्किल फैसले आसान हो जाएंगे। एक राज की बात बताऊं, दुनिया के सबसे सफल लोग, सबसे बुद्धिमान लोग वो है जो कम बोलते हैं और ज्यादा समझते हैं। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सबक है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक साधारण आदमी की असाधारण सीख, जिसने चुप्पी की ताकत को पहचाना और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा तो वादा करता हूं, आपकी सोच, आपका स्वभाव और आपका व्यक्तित्व पहले जैसा नहीं रहेगा। आप सीखेंगे कम बोलने से कैसे आप ज्यादा प्रभावशाली बन सकते हैं। आप समझेंगे मौन रखने से किस तरह लोग आपको ज्यादा सम्मान देंगे। आप जानेंगे कैसे चुप रहकर आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और गलतफहमियों से बच सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह है कि पावर ऑफ साइलेंस को जीने का एक नया तरीका सिखाएगा। स्टीव जॉब्स, वरेन बफेट और महात्मा गांधी जैसे महान लोगों की एक खासियत क्या थी? वो जरूरत से ज्यादा नहीं बोलते थे। जब बोलते थे तो उनके शब्दों का वजन होता था। उनकी चुप्पी उनके शब्दों से भी ज्यादा शक्तिशाली होती थी। जो लोग अपनी जुबान पर नियंत्रण रखते हैं, वही लोग दुनिया पर शासन करते हैं। संयमित शब्द ही असली ताकत है। जितना कम बोलोगे, उतना ज्यादा सुनने को मिलेगा, और जो सुनता है वही समझता है। अब सोचिए, अगर आपने अपने जीवन में कम बोलने की कला सीख ली तो शांत सिर्फ 1% लोग इस कला को जानते हैं। क्या आप उनमें से एक बनना चाहते हैं? तो चलिए बिना वक्त गवाए सुनते हैं वो कहानी जो आपको कम बोलने की असली ताकत सिखा देगी। एक कहानी जो आपको कम बोलना सिखा देगी, द पावर ऑफ साइलेंस। कहानी का नाम बुद्ध और मौन की शक्ति। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां दूर दूर से लोग उनसे ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उनकी वाणी में एक अनोखी शांति थी, लेकिन वो हमेशा जरूरत से ज्यादा बोलने से बचते थे। गुस्सा और शांति। एक दिन गांव का एक अहंकारी व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह बुद्ध से ईर्ष्या करता था और उनकी लोकप्रियता से जलता था। उसने आते ही बुद्ध को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। तुम एक ढोंगी हो, उसने चिल्लाकर कहा। लोग तुम्हारी झूठी बातों में फंस गए हैं। तुम बस दिखावा करते हो, असली ज्ञान तुम में नहीं है। वहां बैठे सभी शिष्य गुस्से से भर गए। वे उसे रोकना चाहते थे, लेकिन बुद्ध ने हाथ उठाकर उन्हें शांत कर दिया। बुद्ध चुपचाप उसकी ओर देखते रहे। उनका चेहरा वैसा ही शांत था जैसा हमेशा होता था। न कोई गुस्सा, न कोई प्रतिक्रिया, बस एक मुस्कान। वो आदमी कुछ देर और चिल्लाता रहा, लेकिन जब बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो धीरे धीरे उसकी आवाज धीमी पड़ने लगी। अंत में थककर उसने पूछा, मैं तुम्हें इतने अपशब्द कह रहा हूं, अपमान कर रहा हूं, और तुम चुपचाप मुस्कुरा रहे हो, क्यों? बुद्ध का उत्तर, मौन की शक्ति। बुद्ध ने बड़ी ही शांति से उत्तर दिया, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वो आदमी चौंक गया। उसने सोचा और कहा, अगर मैं उपहार स्वीकार न करूं तो वह देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए
और बोले, ठीक वैसे ही जब कोई तुम्हें अपमान या गुस्से से भरे शब्द देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वो शब्द उसी के पास रह जाते हैं। तुम्हें उन पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत ही नहीं है। वह आदमी हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आज आपने मुझे मौन की असली शक्ति सिखा दी। कहानी से सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। एक मौन एक शक्ति है। हमेशा प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। दो गुस्से में कुछ न कहे, गुस्से में कहे गए शब्द सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तीन, दूसरों की नकारात्मकता को स्वीकार न करें। कोई आपको बुरा कहे तो उस नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दें। 4, बुद्धिमान लोग कम बोलते हैं। समझदार लोग सोच समझकर शब्दों का उपयोग करते हैं, बेवजह बहस नहीं करते। अगर आप भी मौन की इस शक्ति को समझेंगे तो जिंदगी में कई समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। अब सवाल आपसे, क्या आप मौन की इस कला को अपनाने के लिए तैयार है? स्पार्कल। अगर हां, तो इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाइए और शांति का अनुभव कीजिए। कहानी, राजा और बुद्धिमान संत, मौन की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य का राजा अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। छोटी छोटी बातों पर वह अपने मंत्रियों और सेवकों को अपमानित कर देता। राजा को लगता था कि हर किसी को अपनी ताकत और बुद्धि दिखाने के लिए हमेशा जवाब देना चाहिए। वह मानता था कि अगर कोई कुछ कहे और तुरंत जवाब न दिया जाए तो सामने वाला उसे कमजोर समझेगा। राजा की परीक्षा। एक दिन एक महान संत उस राज्य में आए। उनकी ख्याति दूर दूर तक थी। राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया और कहा, हे महात्मा, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूं, लेकिन एक सवाल है। क्या मौन रखना कायरता है? क्या हमेशा जवाब देना जरूरी नहीं? संत मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसका उत्तर आपको मैं नहीं दूंगा, बल्कि स्वयं अनुभव करने दूंगा। राजा ने सिर हिलाया और संत ने राजा के साथ एक यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। सांप और संत का रहस्य। अगले दिन संत राजा को एक घने जंगल में ले गए। वहां एक तालाब के पास एक विशाल पत्थर पड़ा था। संत ने राजा से कहा, महाराज, जरा इस पत्थर को लात मारिए। राजा ने बिना सोचे समझे जोर से पत्थर पर लात मारी, लेकिन पत्थर शांत पड़ा रहा। संत ने पूछा, महाराज, इस पत्थर ने आपकी लात का जवाब क्यों नहीं दिया? राजा ने हंसकर कहा, क्योंकि यह पत्थर निर्जीव है, इसमें कोई भावनाएं नहीं है। संत मुस्कुराए और बोले, अब मेरे साथ आगे चलिए। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक जहरीला सांप दिखाई दिया। संत ने राजा से कहा, अब इस सांप की पूंछ पकड़िए। राजा घबरा गया और पीछे हट गया। नहीं, अगर मैंने इसे छेड़ा तो यह मुझे काट लेगा। संत मुस्कुराए और बोले, तो इसका मतलब यह हुआ कि पत्थर मौन था, क्योंकि उसमें कोई चेतना नहीं थी। लेकिन यह सांप भी मौन है, फिर भी इससे डर लगता है। क्यों? राजा ने सोचा और कहा, क्योंकि यह अपने मौन में भी शक्ति रखता है। यह चाहे तो काट सकता है, लेकिन अनावश्यक रूप से प्रतिक्रिया नहीं देता। संत ने सिर हिलाया और बोले, महाराज, यही मौन की शक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति उस सांप की तरह होता है। वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन जब सही समय आता है तो अपनी चुप्पी तोड़कर सटीक उत्तर देता है। राजा को अपनी गलती समझ आ गई। वह बोला, महात्मा, आज आपने मुझे सिखा दिया कि हमेशा जवाब देना जरूरी नहीं होता। सही समय पर सही शब्द बोलना और बाकी समय मौन रखना ही असली ताकत है। कहानी से सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी।
एक हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। कभी कभी चुप रहना सबसे अच्छा उत्तर होता है। दो बुद्धिमान लोग सोच समझकर बोलते हैं। फालतू की बहस और वाद विवाद में पड़ने से कुछ हासिल नहीं होता। तीन मौन कायरता नहीं, बल्कि ताकत है। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, उसकी बात का कोई मूल्य नहीं रह जाता। 4, सही समय पर सही शब्द बोलना जरूरी है। जब जरूरत हो तभी अपनी बात रखे, अन्यथा चुप रहना ही बेहतर होता है। अगर आप भी इस मौन की शक्ति को अपनाएंगे तो आपकी जिंदगी में शांति, सम्मान और सफलता अपने आप बढ़ जाएगी। अब आप बताइए, क्या आप हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं या मौन की इस कला को सीखना चाहते हैं? स्पार्कल्स कहानी, लकड़हारा और चुप रहने की कीमत। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह हर दिन जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। रामू की एक आदत थी, वह बहुत ज्यादा बोलता था। जो भी उसे कुछ पूछता, वह बिना सोचे समझे सब कुछ बता देता। लोग उससे कुछ भी पूछे, वह हर बात का जवाब देता, यहां तक कि अपनी कमाई, अपने सपनों और अपनी परेशानियों के बारे में भी। चुप रहने की सलाह। एक दिन गांव के एक बूढ़े ज्ञानी व्यक्ति ने रामू को देखा और कहा, बेटा, जिंदगी में हर बात सबको बताना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन रहना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। रामू हंसकर बोला, बाबा, इसमें क्या हर्ज है? मैं तो बस सच बोलता हूं। बूढ़े बाबा मुस्कुराए और बोले, एक दिन तुझे समझ आ जाएगा कि चुप रहने की भी एक कीमत होती है। रामू ने उनकी बात को हल्के में लिया और अपनी पुरानी आदतों पर ही चलता रहा। किस्मत का खेल। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसे एक पुराना संदूक मिला। जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर सोने और चांदी के सिक्के थे। रामू खुशी से उछल पड़ा। यह तो उसकी किस्मत बदलने वाला था, लेकिन उसकी आदत से मजबूर वह इस राज को छिपा न सका। जब वह गांव पहुंचा तो लोगों ने पूछा, रामू, आज इतने खुश क्यों हो? रामू झट से बोल पड़ा, अरे, आज तो मेरी किस्मत चमक गई। मुझे जंगल में एक पुराना खजाना मिला। यह सुनते ही गांव के लालची लोग सतर्क हो गए। रात होते ही कुछ बदमाशों ने रामू के घर पर धावा बोला और उसका पूरा खजाना लूट लिया। रामू टूट चुका था। जिस चीज ने उसकी जिंदगी बदल सकती थी, वह अब उसके हाथ से जा चुकी थी। रामू को सीख मिली। अगली सुबह रामू भागा भागा उसी बूढ़े ज्ञानी व्यक्ति के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, बाबा, आपकी बात सही थी। अगर मैंने चुप रहना सीखा होता तो आज मेरा खजाना मुझसे न छीना जाता। बाबा मुस्कुराए और बोले, याद रखना बेटा, जब तक जरूरी ना हो अपनी बातें दूसरों को मत बताओ। मौन एक सुरक्षा कवच है जो तुम्हें कई मुसीबतों से बचा सकता है। कहानी से सीख। मोरल ऑफ द स्टोरी। 1, हर बात सबको बताना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा हथियार होता है। 2, बेवजह बोलने से नुकसान होता है। जरूरत से ज्यादा बोलने से लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। 3, मौन का मूल्य पहचानो। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। 4, सफल लोग कम बोलते हैं। जो लोग अपनी बातें हर किसी को नहीं बताते, वे ज्यादा सुरक्षित और सफल रहते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में मौन की शक्ति को अपनाएंगे, तो आपकी सफलता कोई नहीं छीन सकता। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि कम बोलने से जिंदगी में फायदे होते हैं? कहानी, किसान, तोता और मौन की ताकत। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता,
लेकिन उसकी एक आदत थी, वह बहुत ज्यादा बोलता था। जब भी कोई उससे कुछ पूछता, वह बिना सोचे समझे सब कुछ बता देता। किसान के पास एक तोता भी था जो हमेशा उसकी बातों को सुनता और दोहराता रहता था। वह हर दिन कहता, मैं सबसे अच्छा किसान हूं, मेरे खेत में सबसे मीठे फल होते हैं, मेरे पास सबसे उपजाऊ जमीन है। तोता भी यह सब रट लेता और गांव भर में बोलता फिरता। मालिक के खेत में सबसे मीठे फल हैं, मालिक के खेत में सबसे अच्छी फसल होती है। गांव के चोरों की साजिश। गांव में कुछ चालाक चोर रहते थे। एक दिन उन्होंने तोते को यह सब बोलते हुए सुना। उन्हें पता चल गया कि किसान के खेतों में बहुत अच्छी फसल है। रात के अंधेरे में चोरों ने किसान के खेतों पर धावा बोल दिया और उसकी सारी फसल लूट ली। जब सुबह किसान खेत पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा खेत उजड़ा हुआ है। वह दुखी होकर रोने लगा। हे भगवान, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। किसान को सीख मिली। किसान भागा भागा अपने तोते के पास पहुंचा और गुस्से में बोला, सब मेरी ही गलती है, मैं जरूरत से ज्यादा बोलता हूं और तू भी मेरी बातें सबको बता देता है। तोते ने सिर झुका लिया। किसान को समझ आ गया कि हर बात सबको बताना जरूरी नहीं होता। उस दिन से किसान ने एक नई आदत डाल ली। अब वह कम बोलता था और जरूरी बातों को ही साझा करता था। कुछ समय बाद उसके खेत फिर से भरपूर फसल से लहलहाने लगे। लेकिन इस बार किसान और उसका तोता दोनों मौन रहते थे। कहानी से सीख। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि एक हर बात सबको बताने की जरूरत नहीं होती। आपकी उपलब्धियां और योजनाएं जितनी गुप्त रहेंगी उतनी सुरक्षित रहेंगी। 2 कम बोलना, ज्यादा सुनना। बुद्धिमान लोग हमेशा सोच समझकर बोलते हैं। 3 जो कम बोलता है वह मुसीबतों से बच जाता है। जरूरत से ज्यादा बोलने वाले लोग अक्सर परेशानी में पड़ते हैं। 4 सफलता चुपचाप बनाई जाती है, न कि सबको बताकर। बड़े लोग अपने काम से बोलते हैं, न कि अपने शब्दों से। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि कभी-कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है? स्पार्कल, 3 मिनट बाद बारी आपकी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपने मौन की शक्ति से कुछ नया सीखा, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपनी जिंदगी में अपनाइए। अगली बार जब कोई आपको उकसाए, क्या आप गुस्से में फौरन जवाब देंगे या बुद्धिमानों की तरह मौन रहेंगे? अगर आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में लिखें, मैं मौन की शक्ति अपनाऊंगा। और हां, इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी समझ सके कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। अगर आप और भी ऐसी जिंदगी बदलने वाली कहानियां देखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीप बीप, क्योंकि जो सुनता है वही समझता है और जो समझता है वही आगे बढ़ता है। ब्लास्ट ऑफ स्पार्कल्स। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसे की बारिश में भीग रहे होते हैं, जबकि कुछ के हाथ में सिर्फ सूखी रेत बचती है? तुम दिन रात मेहनत करते हो, हर संभव कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी पैसा पास टिकता ही नहीं। आखिर क्यों? बुद्ध की एक अद्भुत कहानी में इसका गहरा रहस्य छिपा है। एक ऐसी कहानी जो तुम्हारी सोच को हिलाकर रख देगी। अगर तुम इसे समझ गए, तो पैसे की किल्लत तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या तुम तैयार हो उस सच को जानने के लिए जो अमीर और गरीब के बीच की असली खाई को दिखाता है? इस वीडियो में तुम जानोगे कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, बल्कि सही सोच और सही कर्मों से आता है। तुम समझोगे कि पैसे का पीछा करने से पैसा नहीं आता,
बल्कि कुछ खास सिद्धांतों को अपनाने से पैसा तुम्हारे पास खुद चलकर आता है। बुद्ध की इस कहानी से तुम सीखोगे कि आखिर वो कौन सी 3 गलतियां में है जो 90% लोग करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी गरीब ही रह जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो के आखिर में मैं तुम्हें एक बौद्धिक धन आकर्षण तकनीक दूंगा जिसे अपनाकर तुम अपने जीवन में पैसे की बारिश ला सकते हो। ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है। बौद्ध धर्म के ये सिद्धांत आज भी जापान, थाईलैंड, श्रीलंका और चीन जैसे देशों में लाखों लोगों को धनवान बना रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, निवेशक और बुद्धिमान लोग इसी गुप्त ज्ञान का इस्तेमाल करके अपार धन अर्जित कर रहे हैं। और ये सिर्फ प्राचीन ज्ञान नहीं, बल्कि आज की साइकोलॉजी भी यही कहती है कि पैसा तुम्हारी ऊर्जा से आकर्षित होता है, सिर्फ मेहनत से नहीं। अब सवाल उठता है, क्या तुम तैयार हो अपनी सोच बदलने के लिए? अगर हां, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखो, क्योंकि जो आज सीखेगा वही कल अमीर बनेगा। तो चलो अब कहानी शुरू करते हैं। बुद्ध की कहानी, इसलिए तुम्हारे पास पैसा नहीं आता। बुद्धिस्ट स्टोरी ऑन वेल्थ क्रिएशन। कहानी शुरू होती है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में ध्यान कर रहे थे। तभी एक गरीब आदमी उनके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरी उदासी। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, खेतों में काम करता हूं, लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी गरीबी दूर नहीं होती। पैसा मेरे पास टिकता ही नहीं। कृपया मुझे बताइए, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, पहले ये बताओ, तुम अब तक जो भी कमाए हो उसका क्या किया? गरीब आदमी बोला, गुरुदेव, मेरा परिवार बड़ा है, मैं जैसे तैसे उनका पेट भरता हूं, लेकिन कुछ भी बचा नहीं पाता। जो भी कमाता हूं वह खत्म हो जाता है। बुद्ध थोड़ी देर शांत रहे। फिर उन्होंने पास खड़े एक धनी व्यापारी को बुलाया। वह व्यापारी बुद्ध का शिष्य था और बहुत धनवान था। बुद्ध ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कैसे आया? व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, जब भी मैं कुछ कमाता हूं उसका एक हिस्सा मैं दान करता हूं, दूसरा हिस्सा मैं भविष्य के लिए बचाता हूं और बाकी अपने आवश्यक खर्चों पर लगाता हूं। इस नियम को मैंने हमेशा अपनाया है और यही मेरी समृद्धि का कारण है। बुद्ध ने गरीब आदमी की ओर देखा और कहा, क्या तुमने कभी अपने धन का कुछ हिस्सा किसी की भलाई के लिए दिया? गरीब आदमी चौंक कर बोला, गुरुदेव, मेरे पास खुद के लिए ही कुछ नहीं बचता, मैं दान कैसे कर सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए कमाता है वह कभी समृद्ध नहीं हो सकता। धन एक बहती नदी की तरह होता है, जो दूसरों को सींचता है वही पनपता है, लेकिन अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो वह सड़ जाएगा और खत्म हो जाएगा। गरीब आदमी ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या मुझे पहले दूसरों को देना चाहिए फिर अपने लिए सोचना चाहिए? बुद्ध ने सिर हिलाया। हाँ, जब तुम अपने कमाए हुए धन का एक हिस्सा दूसरों की भलाई के लिए दोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलेगा। जो देता है उसे 1000 गुना वापस मिलता है। गरीब आदमी की आंखों में आशा की चमक आ गई। उसने उसी दिन से नियम बना लिया कि जो भी कमाएगा उसका एक छोटा हिस्सा जरूरतमंदों की मदद में लगाएगा। कुछ वर्षों में उसकी गरीबी दूर हो गई और वह एक सफल व्यापारी बन गया। मोरल सीख क्या मिलती है? एक पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, बल्कि सही सोच और सही कर्मों से आता है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए कमाता है वह कभी संपन्न नहीं होता। जो दूसरों की मदद करता है वह हमेशा समृद्ध होता है। 3 धन एक बहती नदी की तरह है, उसे रोकने की कोशिश मत करो।
बल्कि उसे सही दिशा में बहने दो। 4 पैसा तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करता है। यदि तुम उसे केवल अपने लिए चाहते हो तो वह दूर रहेगा, लेकिन अगर तुम उसे बांटने के लिए तैयार हो तो वह खुद तुम्हारे पास आएगा। तो अब बताओ, तुम क्या करोगे? केवल कमाने पर ध्यान दोगे या उसे सही तरीके से इस्तेमाल करोगे? अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि जो ज्ञान बांटा जाता है वह और बढ़ता है। बुद्ध की दूसरी कहानी, इसलिए तुम्हारे पास पैसा नहीं आता। बुद्धिस्ट स्टोरी ऑन वेल्थ क्रिएशन। कहानी शुरू होती है। एक दिन बुद्ध एक गांव में गए। वहां उन्हें एक युवक मिला जो बहुत परेशान दिख रहा था। युवक ने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं, दिन रात काम करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी हालत नहीं सुधरती। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि सब खर्च हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी गरीबी की असली वजह क्या है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, लेकिन पहले एक काम करो। तुम पास के जंगल में जाओ और वहां से सबसे अच्छा लकड़ी का कुंदा लेकर आओ। युवक बुद्ध के आदेश का पालन करता है और जंगल की ओर चल पड़ता है। परीक्षा शुरू होती है। जब युवक जंगल में पहुंचा तो उसे कई लकड़ियां दिखाई दी। कुछ सूखी थी, कुछ हरी भरी और कुछ अंदर से खोखली। उसने सोचा, अगर मुझे सबसे अच्छी लकड़ी ले जानी है तो मुझे बहुत ध्यान से चुनाव करना होगा। थोड़ी देर की तलाश के बाद उसे एक मजबूत और सुंदर लकड़ी का कुंदा मिला। वह उसे उठाकर बुद्ध के पास ले आया। बुद्ध ने लकड़ी को ध्यान से देखा और पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि यह सबसे अच्छी लकड़ी है? युवक ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ गुरुदेव, यह मजबूत है, सड़ी गली नहीं है और इससे कुछ भी अच्छा बनाया जा सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब यह बताओ, जब तुम जंगल में गए थे तो क्या तुमने हर लकड़ी को उठा लिया था? युवक चौंक गया और बोला, नहीं गुरुदेव, अगर मैं हर लकड़ी को उठाने लगता तो मैं सही लकड़ी नहीं चुन पाता। बुद्ध बोले, बस यही तुम्हारी गरीबी का कारण है। युवक आश्चर्य से बोला, मैं समझा नहीं गुरुदेव। बुद्ध समझाने लगे, देखो, जब तुम जंगल में लकड़ी लेने गए थे तो तुमने सबसे अच्छी लकड़ी चुनी, ना कि हर लकड़ी को उठा लिया। लेकिन जब तुम पैसे की बात करते हो तो तुम जो भी पैसा कमाते हो उसे बिना सोचे समझे खर्च कर देते हो। तुम्हें जो भी चीज अच्छी लगती है तुम उसे खरीद लेते हो और इसी वजह से तुम्हारे पास कभी पैसा नहीं टिकता। युवक की आंखें खुल गईं। बुद्ध ने आगे कहा, समृद्धि उन्हीं के पास आती है जो अपनी कमाई को सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं। जो हर चीज पर पैसा खर्च करेगा वह हमेशा गरीब रहेगा, लेकिन जो पैसा सही जगह लगाएगा वही धनवान बनेगा। मोरल, सीख क्या मिलती है? एक पैसा केवल कमाने से नहीं बल्कि सही तरीके से संभालने से आता है। दो बिना सोचे समझे पैसा खर्च करना वैसा ही है जैसे जंगल में हर लकड़ी को उठा लेना। इससे सही चीज नहीं मिलती। 3, जो अपनी आय को सही तरीके से निवेश करता है वही असली अमीर बनता है। 4, हर खर्च से पहले सोचो, क्या यह सच में जरूरी है? अगर नहीं तो वह पैसा बचाओ और सही जगह लगाओ। अब सोचो, तुम अपने पैसे के साथ क्या कर रहे हो? उसे बर्बाद कर रहे हो या उसे सोच समझकर संभाल रहे हो? अगर यह कहानी तुम्हें अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि असली अमीरी पैसे में नहीं बल्कि पैसे को सही तरीके से चलाने में है। बुद्ध की तीसरी कहानी। कहानी शुरू होती है। राजगृह के एक गांव में एक किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी गरीबी दूर नहीं होती थी। फसलें उगाता,
बाजार में बेचता, लेकिन पैसा कभी टिकता नहीं था। वह बहुत दुखी था और सोचता था, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेहनत तो मैं भी उतनी ही करता हूं जितना अमीर लोग करते हैं। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध उसके गांव में आए हैं। वह दौड़ता हुआ उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मैं खूब मेहनत करता हूं, लेकिन पैसा मेरे पास कभी नहीं रुकता। कृपया मुझे बताइए, मेरी इस गरीबी का कारण क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर मैं तुम्हें इसका उत्तर दूं, तो क्या तुम उसे मानोगे और अपने जीवन में अपनाओगे? किसान बोला, हाँ गुरुदेव, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले मुझे गांव से एक लोटा पानी लेकर आओ। किसान तुरंत पास के तालाब की ओर दौड़ा। जब किसान तालाब पहुंचा तो उसने देखा कि पानी में बहुत सारी मछलियां तैर रही है। कुछ मछलियां बड़ी थीं, कुछ छोटी। वह पानी भरने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर एक सुनहरी मछली पर पड़ी। वह बहुत सुंदर थी और ऐसा लगता था जैसे उसमें कोई जादू हो। किसान सोचने लगा, अगर मैं इस मछली को पकड़ लूं तो इसे बाजार में बेचकर अच्छा पैसा कमा सकता हूं। उसने तुरंत अपना लौटा रख दिया और मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मछली फिसलती रही और वह उसे पकड़ नहीं सका। हर बार जब वह मछली के पीछे भागता तो वह और दूर चली जाती। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थककर किसान हार मान गया। उसे ध्यान आया कि बुद्ध ने पानी लाने को कहा था और वह खाली हाथ लौटा। बुद्ध का ज्ञान। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध ने पूछा, कहां है पानी? किसान शर्मिंदा होकर बोला, गुरुदेव, मैं पानी लेने गया था, लेकिन वहां मैंने एक बहुत सुंदर मछली देखी। मैंने सोचा कि अगर उसे पकड़ लूं तो अच्छा पैसा कमा सकता हूं, लेकिन मछली मेरे हाथ नहीं आई और अंत में मैं खाली हाथ लौट आया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी गरीबी का कारण है। किसान चौंक गया, कैसे गुरुदेव? बुद्ध ने समझाया, तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही है। तुम असली चीज पर ध्यान देने की बजाय छोटी छोटी चीजों के पीछे भागते रहते हो। तुम्हारा ध्यान मेहनत और बचत पर होना चाहिए, लेकिन तुम हमेशा एक शॉर्टकट ढूंढते हो, जल्दी पैसा कमाने का तरीका। तुम सोचते हो कि कहीं से अचानक कोई बड़ा धन आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। पैसा उन्हीं के पास आता है जो अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं। जो लालच में इधर उधर भागते हैं, वे हमेशा खाली हाथ रह जाते हैं। किसान को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने निश्चय किया कि अब वह अपने काम पर ध्यान देगा, लालच में नहीं फंसेगा और जो भी कमाएगा उसे सही तरीके से संभालेगा। कुछ वर्षों बाद वही किसान गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। मोरल, सीख क्या मिलती है? एक जल्दी पैसा कमाने की लालसा तुम्हें कंगाल बना सकती है। 2 सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं। 3, जो बचत और सही निवेश करना सीखता है वही अमीर बनता है। 4, शॉर्टकट ढूंढना बंद करो, मेहनत और सही दिशा में काम करो। अब तुम बताओ, क्या तुम भी छोटी छोटी चीजों के पीछे भाग रहे हो या असली लक्ष्य पर ध्यान दे रहे हो? अगर यह कहानी तुम्हें पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि धन से पहले ज्ञान जरूरी है और सही सोच से ही समृद्धि आती है।